वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। I shall tell you briefly about that supreme goal, which the knowers of the Vedas term as indestructible, which the self-controlled sages merge into, and aiming at which the seekers practice celibacy. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द, जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। Having controlled all the senses, firmly holding the mind in the heart, fixing the prana in the head, remaining dedicated in concentration on God and being established in yoga. He who leaves his body remembering me and uttering the sacred syllable Om attains the supreme goal. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। O Partha, the focused one who constantly remembers me with an undivided mind, I am easily attainable to that forever devoted yogi. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। Great souls who have come to me are no more subject to the sorrowful and transitory rebirths, for they have attained the highest perfection. ब्रह्म
अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। O Arjuna, all the worlds, including the Brahmaloka, are bound to birth and rebirth. But O Kaunteya, there is no rebirth on attaining me. Brahmaloka, the heavenly realm of Brahma, the Creator. सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनः। जो योगी ब्रह्मा के दिन, जो कि 1000 युगों के समान है, तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं। Those yogis who know that the duration of a day of Brahma is 1000 yugas, and the duration of his night is another 1000 yugas, they know about time. अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्ता समझनके। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं, और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। All the embodied beings manifest from the unmanifest at the beginning of Brahma's day and at Brahma's nightfall. They merge into the same unmanifest. भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है, वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। O Partha, this multitude of beings, being born again and again, is dissolved helplessly at the beginning of Brahma's night, and it rises again when his day begins. परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यति। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती।
there is yet another eternal unmanifest existence beyond this unmanifest. That supreme divinity is never destroyed, even when all the beings are destroyed.